गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, पहले वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। पहचान, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रिया जो हमारा है, जैसे में हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है, उस क्रिया के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है इत्यादि अगर लगा रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंटिंग करते हैं। जैसे मान ले रहा है, ठीक है, रही है, रहे हो इत्यादि अगर लगा रहता है, ठीक है, इत्यादि अगर लगा रहता है किसमें? क्रिया के अंत में। ऐसे नहीं कि मैं रहा हूं, तो इसका कोई मतलब, कोई सेंस ही नहीं है। जैसे अगर हम लिखते हैं मैं रहा हूं, ठीक है, तो आप जब खुद सेंस लगा के देखिए, मैं रहा हूं, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं। सेंटेंस एक्चुअली कहते हैं किसे कहते हैं कि सेंटेंस वो सही माना जाता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अब आप यहां पर देख लीजिए, मैं रहा हूं, यहां पर क्या है? यहां पर इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। मैं रहा हूं, क्या रहा हूं, ठीक है। क्या यहां पर कोई इसका मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो ये आपका क्या है? सेंटेंस ही नहीं है, तो इसको बनाने से क्या फायदा, ठीक है। तो कम से कम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, वर्ब होना जरूरी है, क्रिया का होना जरूरी है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। तो जैसे देखिए, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब ये मैचिंग हो रहा है, मैं आम खा रहा हूं, मतलब इसका एक मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है कि हम कुछ काम कर रहा है किसी चीज पे, ठीक है। वो क्या है? खाने का। अब मैंने आपको ये बताया था, इसकी पहचान आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था। क्रिया क्या थी? तो यहां पर देख लीजिए, क्रिया क्या है? खाना। इसके अंत में क्या लगा है? रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि, ठीक है। अब इसकी बनावट पे हम ध्यान देंगे, तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिखिए। इसका स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, ठीक है, प्लस V1 प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट डालेंगे। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी सेंटेंस आएगा आप उसे आसानी से बना सकते हो। क्या है? V1 के बाद जस्ट ING लगाएंगे, है ना। आइए जैसे देखते हैं, इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आम खा रहा हूं, क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट क्या? पहले इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कर दिया, क्या? मैं खा रहा हूं, सबसे पहले इसका बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई मैंने डाल दिया। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो मैंने एम डाल दिया। आई एम। खाना का क्या होता है? इट, तो मैंने इट डाल दिया। फिर मैंने क्या बोला कि V1 के बाद ING जोड़ते हैं, इसमें हम ING जोड़ देंगे। क्या हो गया? आई एम ईटिंग हो गया। क्या खा? अब उसके बाद फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या है? मैंगो, तो मैंगो मैं लिख दिया। हो गया आपका सेंटेंस क्या है? बन के बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। तो यहां देखिए, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस ईच आर एम, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार बनाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, उसके अनुसार हम इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसको HV बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। मैं सो रहा हूं। देखिए इसमें क्रियाकांड में क्या है? रहा, रही लग गया, रहा हूं यहां पर है। देखिए मैच खा गया, इसमें कोई इत्यादि मतलब लिख गया। इसमें और भी आ सकता है जिसमें ये भी है, रहा हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई, उसके बाद ईच आर एम, क्या लगेगा? तो एम लग जाएगा, आई के साथ एम। स्लीप मतलब सोना होता है, तो स्लीप मैंने लिख दिया।
फिर मैंने क्या बोला, आईएनजी जोड़ना है, ठीक है, तो इसमें आईएनजी मैंने जोड़ दिया, क्या होगा, आई एम स्लीपिंग। अब बात आप ये करोगे कि सर आपने ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं लाया, तो भाई इसमें ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्टिव है ही नहीं तो मैं इसलिए ऑब्जेक्टिव को मुझे छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही पर हो गया। आई एम स्लीपिंग, बस इसके सीरीज को फॉलो करना है, क्या, इसके सीरीज को फॉलो करना है, मतलब जैसे जैसे क्रम में लिखा हुआ है बस मुझे उसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बिछावन पे सो रहा हूं, जैसे तुम बिछावन पे सो रहे हो, तुम बिछावन पर सो रहे हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू, अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहां पर लिखेंगे यू आर स्लीपिंग, स्लीप B1 हो गया, फिर B1 में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। कहां पे सो रहा है, बिछावन पर सो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इन बेड हो जाएगा, यहाँ पे इन बेड। यहाँ पर क्या है भाई दोस्तों, जैसे आप हिंदी में तो बोलते हो तुम बिछावन पर सो रहे हो, ठीक है, यू, तो मैंने यहाँ पर इन लगाया, क्यों, कि कोई भी इंसान जब बिछावन पर सोता है तो मतलब बिस्तर, यहाँ पर बिस्तर में ऐसे बोला जा सकता है, कोई बिस्तर में सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करें, किसका, इनका इस्तेमाल करें, क्या है, यू आर स्लीपिंग इन बेड, तुम बिछावन पर सो रहे हो, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। आइए, जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और कोई बोलता है कि सर राम है ना सोया है, तो इसका क्या मतलब है, अब देखो राम क्या है, सोया है, सोया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, कौन सा टेंस होगा, तो यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई राम सोया है, इसका मतलब ये तो दूसरे टेंस में आ गया, नहीं, अब बोलेंगे सर ये तो मैचिंग नहीं खाया, मैचिंग नहीं खाया, हाँ बिल्कुल ये मैचिंग नहीं खाया, लेकिन अब जब सेंस लगाओ, बोले राम सोया है, मतलब क्या, राम का जो काम है सोने का वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक क्या काम चालू है। मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जहां पर काम खत्म हो काम अगर खत्म हो गया तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, मतलब काम प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में ही काम क्या अभी चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो यहां पर देखिए राम सोया, मतलब राम का काम अभी सोना जारी है, सोना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, इज यहां पर हो जाएगा आपका स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, या राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है या फिर सोया है, दोनों एक ही बात है। आप यहां सेंटेंस पे मत जाइए, इसके सेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए कि क्या है यहाँ पे, तो राम सोया है इसका मतलब क्या, राम का जो सोने का जो काम है ना वो अभी चल ही रहा है कंटिन्यूअस, मतलब खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए राम इज स्लीपिंग, इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, इसलिए आप लोग कभी कंफ्यूज मत हो जाएगा। इसलिए आप जब इंग्लिश बुक पढ़ते हो तो वहां पर इस प्रकार का डाल देते हो, तो वहां पर तुम फंस जाते हो, सर ये तो कोई टेंस में मैचिंग कर ही नहीं रहा, लग भी रहा है कि कोई टेंस में इसमें इस टेंस में ये मैच नहीं खा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है इसके बाद, ठीक है। अगर आप लोग कुछ होमवर्क लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं लिख देता हूं, आप बना के बताना या कमेंट करना। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम डालेंगे, ठीक है। एक हो गया, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, सीता घर जा रही है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।